आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने आज एक मीटिंग में कहा कि बरसों से किसानों की तरह मजदूरों को भी उलझा कर रखा गया था और दहाइयों तक उन्हें कानून के जाल में फंसाया गया। तामीरात के मजदूरों के लिए एक कानून, ज़राअत से जुड़ा दूसरा कानून, सहाफ़त फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए मजदूरों के लिए अलग कानून। मजदूरों की ज़िंदगी को सुधारने के बजाय उन्हें मुख्तलिफ दावपेच में उलझा कर रख दिया गया था। 4 दिशाओं के ज़रिए मज़दूरों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है। कानून से 50 करोड़ मज़दूरों को तनख्वाह मिलेगी, वो भी वक्त पर मिलेगी। ये कानून पास किया गया है। पहले 30% लोगों को ही तनख्वाह मिलती थी, अब सभी मज़दूरों को तनख्वाह देना लाजमी करार दिया गया है। अब ठेके की जगह फिक्स तनख्वाह मिलेगी और दूसरी सहूलतें भी मज़दूरों को मिला करेंगी। साथियों, किसानों की तरह ही हमारे यहां दशकों तक देश के श्रमिक कानून, खेत से जुड़े श्रमिकों के लिए दूसरा कानून, पत्रकारिता से जुड़े कामगारों के लिए एक कानून, फिल्म उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक साथियों के लिए अलग कानून, ऐसे अनेक कानून थे। जरूरत श्रमिकों का जीवन आसान बनाने की थी, लेकिन उनके जीवन को कानूनी दांव पेचों में उलझा कर रख दिया गया। इस वजह से वो इंसाफ के लिए कोर्ट का रुख करते भी तो बरसों बरस कचहरी के चक्कर ही काटते रह जाते हैं। अब इस स्थिति को बदल दिया गया है। 4 लेबर कोर्ट्स के माध्यम से देश के श्रमिक साथियों को दर्जनों कानूनों के कुचक्र से बाहर निकालने का प्रयास हमने किया है। श्रमिकों के स्वास्थ्य, श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों की सुविधा और श्रमिकों के वेतन को लेकर अब कानूनों को सरल बनाया गया है, सहज बनाया गया है। नए कानूनों के माध्यम से देश के सभी करीब 50 करोड़ संगठित और हिंदी और तेलुगु फिल्मों की मौसीकी से मोहब्बत करने वालों के लिए एक गमगीन खबर आज ये रही कि मशहूर गुलकार SP बाला सुब्रमण्यम का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो 74 बरस के थे। बाला सुब्रमण्यम चेन्नई के MGM अस्पताल में गुज़िश्ता चंद रोज़ से कोरोना वायरस से मुतासर होने पर वो ज़ेर इलाज थे। जुमेरात के रोज़ एक बयान जारी किया गया था कि उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। डायरेक्टर वेंकट प्रभु, जो SP चरण और उनके अहल खाना के करीब हैं, उन्होंने ट्विटर पर इस अफसोसनाक खबर को शेयर किया। दोपहर 1 बजे बाला सुब्रमण्यम ने आखिरी सांस ली। बाला सुब्रमण्यम ने सलमान खान की आवाज़ के तौर पर भी जाना जाता है। सलमान खान के कई हिट गाने हैं। जुमेरात को उनकी हालत नाजुक होने की खबर के बाद सलमान ने उनके जल्द सेहतयाब होने की दुआ की थी, लेकिन लाखों दुआओं का भी असर न हुआ और वो जिंदगी की जंग हार गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गुलकार SP बाला सुब्रमण्यम की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। के चंद्रशेखर ने उनके लवाहिकीन से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने याद दहानी करवाते हुए कहा कि बाला सुब्रमण्यम ने तेलुगु फिल्मों के लिए कई गीत गाते हुए लोगों के चहेते गुलकार बन गए थे। सुब्रमण्यम ने गुलकार, अदाकार और म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी थी। वजीर सेहत इट्टाला राजेंद्र ने निम्स में कोबास मशीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर 8,800 मशीनें
का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इटाला ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी दवाइयों की फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि निम्स में पहले से ही मुख्तलिफ़ किस्म के आलात से लैस एक मशहूर अस्पताल है। ये एक ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जो गरीबों के लिए दस्तयाब है। रोज़ाना 4000 तक RT-PCR टेस्ट किए जा सकते हैं। इटाला ने कहा कि रियासत में रोज़ाना 20,000 RT-PCR टेस्ट करने की सलाहियत रखता है। माजी के मुकाबले में टेस्ट में मुस्बित शरह में ज़बरदस्त कमी आई है, उन्होंने कहा। तेलंगाना के नए रेवेन्यू कानून के हक़ में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है और साथ ही साथ काबीनी वज़रा मरकज़ी ज़राई बिल्स की शदीद मुखालिफत करते हुए अवाम में शऊर बेदारी की जा रही है। वरंगल रूरल में वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने किसानों की ट्रैक्टर रैली में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से भी नहलाया गया। 5 किलोमीटर लंबी इस रैली में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रेवेन्यू कानून की तायद में नारे लगाए। इस मौके पर एराबली दयाकर राव ने कहा कि एक तरफ रियासत में KCR किसानों के हक़ में काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत ज़राई शोबे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। अचमपेट में वज़ीर ज़राअत और वज़ीर आबकारी ने नए रेवेन्यू कानून की तायद में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत ने कहा कि रियासत की हुकूमत अवाम के मफादात के लिए कानून वज़ा कर रहे हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत किसानों को नुकसान पहुँचाने वाले बिल मंजूर कर रही है। इस नए कानून के बाद कारपोरेट अपने एजेंटों को देहात को रवाना कर दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर ज़राई शोबे पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। उन्होंने अवाम को रियासती रेवेन्यू कानून के फ़वाइद से भी वाकिफ़ करवाया। వాళ్ళు కౌలుదారులుగాను అనుభవదారులుగాను ఉండేటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గారి నాయకత్వం వాళ్ళు కౌలుదారులుగాను అనుభవదారులుగాను ఉండేటువంటి వాళ్ళ భూమి మీద హక్కులు లేవు కాబట్టి స్వతంత్రం వచ్చినాక మనకు జమీందారీ జాగీర్దారీ వ్యవస్థను రద్దు చేసి అనుభవంలో ఉండేటువంటి రైతులకు పట్టాలు ఇచ్చేటువంటి వ్యవస్థ మొదలైంది। అట్లా భూములకు సంబంధించినటువంటి అనేక कांग्रेस पार्टी ने रियासती इलेक्शन कमीशन से कहा कि जो भी तरीक़ेकार अवाम के हक़ में बेहतर हो उसी के मुताबिक इंतखाबात करवाएं। कांग्रेस के वफद ने रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले इस बात की वजाहत करे कि बैलेट पेपर ज़्यादा महफूज हैं या EVM मशीन, इसके बाद ही कांग्रेस अपना मौक़िफ़ वाज़ा करेगी। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन राबिता कमेटी सदर नशीन शशिधर रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पसे पर्दा इलेक्शन कमीशन TRS पार्टी के बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात करवाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम के सेहत को नज़र में रखते हुए इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात और डिवीज़न की हदबंदी से मुताल्लिक़ कोई वाज़ेह मौक़िफ़ ज़ाहिर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि माजी में भी हुक्मरान जमात के हक़ में इलेक्शन कमीशन ने काम किया था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए। किसी का चुनाव किस तरह से हो, EVM के जरिए हो या बैलेट बॉक्स के जरिए हो, इस चीज़ के बारे में सारे पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी लिखा गया था कि हम अपनी राय जाहिर करें। हमने एक चीज़ आज साफ कहा
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से, किस सिस्टम से कम तकलीफ हुई। वो दोनों भी जो सिस्टम है उससे कुछ ना कुछ रिस्क हो सकता है इस कोरोना के माहौल में। कौन से सिस्टम में कम से कम रिस्क होगा, हमारे लिए सबसे अहम यही चीज होगी। इसमें कोई सियासत की बात नहीं है। और कौन से सिस्टम से कम रिस्क हो सकता है, हम उसी सिस्टम के बारे में हम चाहेंगे कि इलेक्शन हो। सारे तफसील हमने मांगा है, अगर वो तफसील देते हैं तो उसके बुनियाद पर हम ओपिनियन देंगे, या अगर तक वो अपने तरफ से कुछ हमें ओपिनियन नहीं देते हैं तो हम हिंदुस्तान के अंदर जो आला एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, मैं 8.5 साल नेशनल लेवल में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मेंबर और वाइस चेयरमैन रह चुका हूं। 2008 में पैंडेमिक आया था H1N1 का, उस वक्त भी हमने गाइडलाइंस दिया था। तो कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी के रुकन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मरकजी ज़राई बिल्स किसानों के लिए नुकसानदेह है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन बिल्स की कांग्रेस पार्टी के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों ने मुखालिफत की है। इस बिल में 18 पार्टी के कायदीन ने मुखालिफत की है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने इन बिल्स को मंजूरी दे दी है। खड़गे ने कहा कि राज्यसभा में अपोजिशन जमात ने इसको रोकने की पूरी कोशिश की थी। इस बिल से किसानों को अकल तरीन कीमत नहीं मिलेगी, कारपोरेट तबके को फ़ायदा होगा। ज़राई माहिरीन भी उन बिल्स की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी काश्त अपनी मर्ज़ी से फ़रोख्त करने के हालात नहीं होंगे। मुल्क में सीधे बैरूनी धान को बरामद किया जा रहा है। कारपोरेट तबके अपने मर्ज़ी के मुताबिक काम करेंगे। 83% छोटे किसानों को उन क़वानीन से नुकसान होगा। इन बिल्स की हकीकत कुछ और है, लेकिन हुक्मरान जमात इसके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। मार्केट यार्ड बंद हो जाएंगे तो किसानों को अकल तरीन कीमत किस तरह मिलेगी? मार्केट यार्ड पर मुनहसिर अफराद की क्या हालत होगी? ये क़वानीन वफाकी निज़ाम के ख़िलाफ़ है और ये दस्तूर के ख़िलाफ़ है, और दस्तूर के ख़िलाफ़ भी है। बदकिस्मती की बात यह है कि हक़ाइक़ को बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। उनकी सरकार ने जो किसानों के बारे में 3 ऑर्डिनेंस लाए थे और वो बिल के रूप में पेश करके आज उन्होंने उसको कानून के रूप देकर उसका अमली जामा पहनाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। हम ये चाहते थे कि पार्लियामेंट में उस पर सविस्तर चर्चा हो और उसमें जो खामियां हैं और खासकर कम से कम कीमत जो किसानों को मिलना चाहिए वो उसमें अश्योर करे, क्योंकि उसमें एक तो आप कानून के मुताबिक प्राइवेट पार्टनर्स को ला रहे, जो अमीर कंपनियां हैं वो आ रहे, और कोई भी कितना भी खरीद सकता है, कोई भी कितना भी अपने घर में गोडाउन में रख ले सकता है, कोई भी किसी के साथ गरीब और छोटे किसानों के साथ एग्रीमेंट करके 1 साल का 2 साल का 5 साल का करके उसको जब भारी कीमत मिलने वाली है तो उस वक्त वो कहेगा तुम्हारा एग्रीमेंट है सिर्फ 2000 रुपये कुंटल का, अब 3000 हो तो मैं नहीं दे सकता बोलेगा। तो ये जो बातें हैं ये किसानों को इससे बहुत बड़ा मार गिर रहा है। तो इसीलिए कांग्रेस ये चाहती है किसानों की हिफाजत के लिए कम से कम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको रखे और उसके बारे में गवर्नमेंट कदम उठाना चाहिए। तो वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नए कानून पर अमल आवारी करके किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जुमा के रोज़ वी हनुमंत राव ने किसानों की हिमायत में एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसानों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए कई इक़दाम किए हैं। हनुमंत राव ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी किसानों के लिए कांग्रेस की तरफ से लाए गए स्कीमों को हाईजैक कर रही है।
मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट सेक्टर का दोस्त कॉर्पोरेट दोस्त कौन है? कॉर्पोरेट वालों का दोस्त कौन है? किसानों का दुश्मन कौन है? किसानों का दुश्मन कौन है? किसानों का दुश्मन नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। ऐसा निकला तो वही पेपर वाले लिखते नरेंद्र मोदी अदानी नरेंद्र मोदी का मतलब है जो पार्लियामेंट में बिल किसानों को विरोध के किसानों के हक में नहीं था, कॉर्पोरेट सेक्टर के वास्ते हक में था। उसी वजह से हमारा 8 MP बिल पास होने से पहले ही कोई वोटिंग नहीं हुआ, लाइटां बंद करके माइक बंद करके बिल पास कर लिया। उसके बाद 8 लोगों को सस्पेंड कर दिए और उसके बाद 3 एक दिन लेबर बिल पास कर लिए। ये जो पार्लियामेंट चला सिर्फ बिल पास करने के वास्ते ही, कोरोना है बात नहीं करते, माइग्रेट लेबर है। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने वक्फ जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो जियो जारी किया वो नहायत ताकतवर है। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें काफ़ी गुंजाइश है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कदम उठाया है उसकी मिसाल सारे मुल्क में नहीं मिलती। इसके लिए चीफ मिनिस्टर को मैं मुबारकबाद देता हूँ, चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम ने कहा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने असम्बली में बिल पास कराने के बाद ये जियो जारी किया है और सेकुलरिज्म की अजीम मिसाल कायम की है। जिस अंदाज में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना हुकूमत ने कदम उठाया है, इसके लिए मैं चंद्रशेखर साहब और KTR साहब और अकबरुद्दीन अवैसी को मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मोहम्मद सलीम ने कहा। उन तमाम वक्फ जायदादों को वापस ले लिया जाएगा जिन पर नाजायज़ कब्जे किए गए हैं और इमारतें तामीर की गई हैं, उन्हें वापस हासिल कर लिया जाएगा। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा कि अक़लियती हुकूमत के इस इक़दाम को क़यामत तक याद रखेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि आज जो असेंबली में जो बिल पास किया गया था, जो अपोजिशन वाले जो बोल रहे थे कि खाली बोलते करते नहीं, मगर KCR साहब जो है ना कर दिखाते हर चीज़ में। पहले से भी बोल रहा हूँ, ये जियो की कापी भी जियो भी निकल चुका है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी को जैसा रेवेन्यू एक्ट में जो मिलाने की जो बात करे थे, आज उसकी जियो की कापी कल हमको आई और ये सेक्रेटरी गवर्नमेंट और आपके चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये पूरों को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायत राज, माइनॉरिटी वेलफेयर और जो है चीफ सेक्रेटरी, ये पूरी आल गवर्नमेंट को जो है ना इसकी जियो की कापी मार्क करे KCR साहब। और जियो जो है ना पावरफुल जियो है, जहाँ भी वक्फ प्रॉपर्टी है वहाँ पर म्यूनसिपल परमिशन नहीं देना और वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना, और जहाँ भी इंक्रोचमेंट है रेवेन्यू कलेक्टर सब लोग मिलकर जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को हैंडओवर करना। और ये जो KCR साहब जो काम करे हैं पूरे इंडिया में कोई CM आज तक ऐसा एकदम नहीं उठाए। मैं KCR साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा काम हुआ ये काम कोई मामूली काम नहीं है। गाना गंधर्व SP बाला सुब्रमण्यम की मौत की खबर के साथ सारी फिल्म इंडस्ट्री सोग में डूब गई है। सिनेमा की दुनिया के सभी सितारों ने बाला सुब्रमण्यम की मौत पर गहरे सदमे का इजहार कर रहे हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी ने यह कहते हुए अपने दुख का इजहार किया कि मेरा दिल टूट गया, ये मौसीकी दुनिया के लिए एक तारीख दिन है। उन्होंने कहा कि बालू साहब की मौत से एक दौर का खात्मा हो गया। उनकी आवाज़ नहायत ही दिलकश थी और गायकी का अंदाज लाजवाब था।
चिरंजीवी ने कहा कि उनकी कामयाबी में बाला सुब्रमण्यम के गानों का बड़ा किरदार रहा। चिरंजीवी ने कहा, ऐसे वक्त में जब साउथ की फिल्म इंडस्ट्री मखमली आवाज़ के मालिक घंटासाला के जानशीन के बारे में सोच रही थी, उस वक्त बाला सुब्रमण्यम में कुतुब सितारे की तरह उभरे और फिल्मी गुलकारी के आसमान पर छा गए और उन्होंने अपनी लाजवाब गुलकारी से ज़बान और सकाफत की हदों को मिटा दिया। बाला सुब्रमण्यम ने कई दहाइयों तक हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उन्होंने कहा कि बाला सुब्रमण्यम की जगह अब कोई नहीं ले सकता। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने कहा, बाला सुब्रमण्यम की मौत की खबर से वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। बालू जी ने 6 ज़ुबानों में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए और मौसीकी से मोहब्बत करने वालों के दिल में अपने लिए एक मुस्तहकम मुकाम हासिल किया। जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट किया कि वो इनकी रूह के सुकून के लिए दुआ गो हैं और उनके अहले खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। हैदराबाद शहर में आरसी सिटी बस सर्विस का आगाज़ हो चुका है। आरटीसी की जानिब से अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के जुमला 29 डिपो के 3200 बसेस चलाने की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई थीं, लेकिन वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने वज़ीर आला से मुलाकात के बाद हुकूमत ने सिर्फ 25% बस चलाने की इजाज़त दी है। इस ज़िम्मन में अजीम तर हैदराबाद के 29 डिपो से हर रूट पर बस चलाने का फैसला करते हुए फ़ी डिपो से 80 ता 100 बसें चलाने के इंतज़ाम किया गया है। जुमला 800 ता 1000 बसें चलाई जाएंगी। 20 ता 30 मिनट के वक्फे से बस चलाई जाएंगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते से मुकम्मल बस चलाने का फैसला किया गया है। बस खिदमात के दौरान अवाम को कोविड क़वायद के मुताबिक सफ़र करना होगा। मास्क को लाजमी करार दिया गया है। बस को यूमिया सेंटर्स को भेजा जाएगा। శంకర్పల్లి టు మేదీపట్నం ఉదయం 6 గంటలకు వెళ్ళి సాయంత్రం వరకు 5 ట్రిప్పులు కొట్టాలి. కలెక్షన్ ఇప్పుడిప్పుడే పెరుగుతుంది. బస్సులో వచ్చి ఆటోలు బంద్ చేసి బస్సులకు ఎక్కుతారు. చాలామంది బస్సులు ఎక్కి సంతోషమే బస్సులు ఫుల్ అయినందుకు మేము సంతోషపడుతున్నాము. ప్యాసింజర్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. నిన్నవన మేము డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టి ఆటోలో చాలా అదైపోయినాయి. ఇప్పుడు బస్సులు ఆర్టీసీ బస్సులు నడుస్తున్నందుకు మేము చాలా సంతోషంగా డబ్బులు తక్కువతో ఆర్టీసీలో వెళ్ళిపోతున్నామని వాళ్ళు ప్యాసింజర్. ఆర్టీసీ లేక చాలా ఇబ్బంది పడి ప్రజలు కానీ మేము వర్కర్లు అందరూ చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు బస్సులు స్టార్ట్ అయినా అందరూ మంచిగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఆటోలో నిన్నవన్నా ఎక్కువ ఛార్జ్ పెట్టి వాళ్ళు చాలా బాధతో ఉండి ఇలా బస్సులు ఎక్కి మాతోటి వాళ్ళు చాలా మీ బస్సులు నడిచినందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఈ మేదీపట్నంకి వెళ్ళి పింఛన్ ఆఫీస్కి 30 రూపాయలు తీసుకునేదంట ఆటోలో. ఈరోజు మేము 10 రూపాయలతోటి పోతున్న వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా పొద్దుగాల మా బస్సులు ఎక్కి చాలా మంది సంతోషపడతారు. ఇప్పుడు కార్గో ఉన్న చాలా తక్కువ రేటు తోటి మేము ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము. మీ వస్తువులు చాలా జాగ్రత్త। LRS के नाम पर लूट खसूट देही मुकामात शहरों में LRS मराकज़ पर एक दरख्वास्त पर 1000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। दरख्वास्त को पुर करने तजुर्बा होने की वजह से अवाम भारी रकम देने मजबूर। ज़राए के बमुजिब शमशाबाद के दयानंद रेड्डी के 4 प्लाट्स हैं। इन प्लाट्स को LRS करवाने कंप्यूटर मरकज़ से रब्ता पैदा करने पर बताया गया कि एक दरख्वास्त को 2000 चार्जेस होंगे। रेड्डी ने 4 प्लाट्स के 8000 रुपये अदा किए, जब कंप्यूटर मराकज़ का फ़र्ज सैयद ला कर दिया जिसमें LRS के चार्जेस 4180 दर्ज हैं। बाकी रकम पर बताया गया कि सर्विस चार्जेस लिए गए हैं। हुकूमत के लाए हुए LRS से कंप्यूटर सेंटर्स मी सेवा की चांदनी ही चांदनी हो रही है। हिंदुस्तानी किसान यूनियन समेत कई तंजीमों ने ज़रई बिलों के खिलाफ भारत बंद की अपील की है, जिस पर जुमा के रोज़ किसान यूनियनों ने आयकर भवन में मरकज़ के ज़रिए लाए गए ज़राअत के नए कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस तकरीब में किसान यूनियनों के कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने भी किसानों की हिमायत में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीनियर कायद वी हनुमंतराव के अलावा अजीज़ पाशा और दीगर भी मौजूद थे। इस पर कांग्रेस कायद अजीज़ पाशा ने किसान मुखालिफ कानून को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। CPI के रियासती सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले ज़रई कानून को फौरी बर्खास्त करने का ज़रूरत है। बसूरत दीगर किसानों की हिमायत में एहतजाज को जारी रखा जाएगा। जुमा के रोज़ ज़रई कानून के खिलाफ भारत बंद की अपील पर बंद में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, देश को बचाओ, देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, देश को बचाओ, देश को बचाओ। मोदी को हटाओ, देश प्रो कारपेट का बिल है ये वापस ले वो बोलते हैं। वैसे ही ये सीड का जो है सो सप्लाई करते हैं वो अग्रीमेंट लेते हैं, जब जो है सो ज़्यादा रेट देते बोले, फिर प्रोडक्शन आने के बाद जो है सो ये ठीक नहीं है जी, क्वालिटी नहीं है जी, इसको इतना नहीं देते बोल के फिर फार्मर को जो है सो सताते। ऐसे चल रहा है, अभी चल रहा और चलेगा। और जो ये पैडी की और ये मेज को और जो कॉटन को सबको जो है सो ये रेट नहीं है। स्वामीनाथन कमीशन जो सिफारिश का है उसके लिहाज से इसको जो सो एक परमानेंट रेट रहना है। ये सिकंदराबाद में वाक़ सीताफल मंडी फ्लाईओवर से कूदकर एक 19 साल लड़की ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक इसके बॉयफ्रेंड ने इससे शादी करने के फैसले के लिए सोचने का वक्त मांगा, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उसने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। ये लड़की इंटरमीडिएट की तालिबा थी और सीताफल मंडी की ही रहने वाली थी। इस लड़की के पिछले 3 साल से उसी इलाके में रहने वाले लड़के से ताल्लुकात थे। वो अपनी मोहब्बत को शादी में बदलना चाहती थी। लड़के ने इसके लिए मज़ीद वक्त तलब किया, जिससे वो जहनी दबाव में आ गई। जुमेरात की रात को उसने लड़के को सीताफल मंडी के फ्लाईओवर पर बुलाया और शादी के लिए इसरार किया। दोनों में इस पर गर्मा गर्म बहस हो गई। इसके बाद उसने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी और उसी वक्त हलाक हो गई। ये वाक़या जिस वक्त हुआ उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मुकामी लोगों के लिए ये वाक़या सदमे का बाज़ बन गया। उन्होंने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस ने लड़की को फौरी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां इलाज से कबल ही उसने दम तोड़ दिया। लड़की के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं। हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में छोटी जात के लड़के से शादी रचाने पर लड़की के बाप ने अपने ही दामाद का अगवा करते हुए उसका कत्ल करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक चंदर नगर का रहने वाला हेमंत नामी नौजवान उसी इलाके की अवंतिका नामी लड़की से गुज़िश्ता 8 साल से मोहब्बत करता था। 10 जून 2020 को दोनों ने शादी कर ली और दोनों गच्चीबौली में मुकीम थे। ताहम अवंतिका के वालिदैन हेमंत को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह छोटी जात से ताल्लुक़ रखता था। इस वजह से हेमंत को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हुए गुज़िश्ता शब हेमंत का अगवा कर लिया। बाद अज़ां जुमा की सुबह संगारेड्डी के मुज़ाफ़ात में हेमंत की नाश दस्तयाब हुई, जबकि हेमंत के अफराद ख़ानदान ने अवंतिका के अफराद ख़ानदान पर हेमंत का कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया। माधापुर पुलिस ने इत्तला के बाद मकाम वाक़या पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इस सिलसिले में माधापुर के डीसीपी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि हेमंत कत्ल केस में 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि अवंती के लवाकिन ने इस कत्ल में कलीदी रोल अदा किया। मुलजिम लक्ष्मी रेड्डी, योगेंद्र रेड्डी, राकेश रेड्डी, रंजित रेड्डी, विजयेंद्र रेड्डी, संतोष रेड्डी के साथ साथ स्पंदना, स्वप्ना, रजीता और अर्चना ने हेमंत को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। इस मामले में अब तक कार के ड्राइवर समेत 13 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद हेमंत के अफराद ख़ानदान में गम की लहर दौड़ गई है। हेमंत की मां ने हेमंत के कत्ल को ज़ात पात के इख्तलाफात का ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने इज़हार ख्याल किया कि अपने बेटे की बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ परवरिश की है और उन्हें नहीं लगता कि उन्हें इस तरह के मजालिम का निशाना बनाया जाएगा। इस पर भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो बार बार घर आकर धमकियां देता था और उनका मजाक उड़ाता था। Locality. We were like very good and very sweet in love. Our relation was like very good going, no disturbances, nothing. Small cat fights used to be there, but that did not mattered much. But all of a sudden, when we planned to get married and like planned of starting a new life ahead, रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2381 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 10 अफराद की मौत हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 386 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए। मुल्क में लगातार 6 दिन तक कोरोना वबा को मात देने वालों की तादाद वायरस के नए केसेस से ज़्यादा रहने के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसमें कमी आई है और इस दौरान जहां 81,177 अफराद शिफा याब हुए हैं, वहीं तकरीबन 5,000 मज़ीद इजाफे से
86,052 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनके नतीजे में फ़ाल केसेस में 3,734 का इजाफा हुआ। जुमा को मरकज़ी वज़ारत सेहत के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 86,052 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 58,18,571 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 81,177 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।